लाए सजीवनी लखन जी आए, लाए सजीवन लखन। गाइए गाइए, सबको याद है। लाए सजीवन लखन जी आए, लाए संजीवनी लखन। हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आए। कितनी अद्भुत चौपाई है, आज से मिलती जुलती है, आज के कार्यक्रम से मिलती जुलती। लाय संजीवनी लखन जी आए, श्री रघुवीर हरसि उर लाए। हनुमान जी बूटी लाए। अच्छा एक बात बताओ, एक आदमी ने हमसे प्रश्न किया, गुरुजी आपके पास तो मंत्र है, वाईफाई है, मुगदर है, भभूति है, झाड़ा लगाते हो, फिर आपको हॉस्पिटल बनाने की क्या जरूरत है? मंत्र मार दो, रोगी बीमार ठीक कर दो। हमने कहा ठटरी के बरे, हनुमान जी पहले जानते थे कि ये खटकर्म होंगे कलयुग में, इसलिए हनुमान जी ने इसका तोड़ पहले ही निकाल दिया। अरे जो दवा से ठीक हो सके उसे दवा देनी चाहिए, जो कृपा से ठीक हो सके उसे प्रार्थना करनी चाहिए। अब लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई, लेटे हुए हैं। आहा, किसने मारी शक्ति? इंद्रजीत मेघनाद ने शेषावतार लक्ष्मण जी के ऊपर तीर चलाया। हाय राम कहकर के लेट गए लक्ष्मण जी। आहा, इंद्रजीत ने सोचा ये बड़ी हरा, सोचा चलो अब गिर तो पड़े हैं, ले चलो इन्हें अपने पिताजी के पास ले जाएंगे, रावण के पास कहेंगे देखो दुश्मन के भाई को किडनैप कर लिया है, समय पर टाइम पर दवाई नहीं मिलेगी, मर जाएगा। तो कोई अगर संधि करनी हो तो दुश्मन का भाई किडनैप है, समझौता कर सकते हो, राम को झुका सकते हैं, कैसे बनवासी है। लेकिन शेषावतार तो शेषावतार, जिंदा तो उठने वाले थे ही नहीं, बेहोश हो गए तब तो और कोई कक्का नहीं उठा सकता है। पड़े हैं लक्ष्मण जी, अब पड़े हुए लक्ष्मण जी को देख करके इंद्रजीत मेघनाद लगा उठाने। उठे तो दूर की बात है, डिगे तक नहीं, दिमाग खराब हो गया इंद्रजीत का। आहा, इतने में हनुमान जी को खबर लगी। क्या हुआ? छोटे सरकार को मूर्छा आ गई है, शक्ति लग गई है। अरे हनुमान जी महाराज भागे भागे गए, एक मुक्का मारा मेघनाद को, हे भाग इधर से। अच्छा, मेघनाद किसी से नहीं डरता था, पर अपने वाले भाई साहब से जरूर डरता था, हनुमान जी से डरता था। लंका के लोग किसी से नहीं डरे, रावण भी किसी से नहीं डरता था, सिर्फ हनुमान जी से डरता था। रावण कहता था पूरी सेना बाद में मरे, जो बंदर है वो अगर पहले मर जाए तो पूरी सेना मर जाए। और जामवंती जी भी कह रहे, आहा, जामवंती जी ने इसका उत्तर दिया। सब मूर्छित जब है तो विभीषण जी घायल अवस्था में जामवंती जी को देख करके जगाते हुए बोले, जागो जामवंती जी। विभीषण को जामवंती जी कहते हैं एक बात बताओ, सब सेना कहाँ है? बोले सब बेहोश है, सबको चोट लगी है। जामवंत जी बोले एक बात बताओ, हनुमान जिंदा है? तो विभीषण जी बोले आपने राम जी के बारे में नहीं पूछा, लक्ष्मण जी के बारे में नहीं पूछा, आपने औरों के बारे में नहीं पूछा, आप हनुमान जी के बारे में क्यों पूछते हैं? तब जामवंत जी ने बहुत बड़ी बात कही, विभीषण अगर हनुमान जिंदा है तो बाकी मर भी जाएंगे तो हनुमान उन्हें वापस लेकर के आएगा। ऐसे बलवान वीर बजरंगबली ने मेघनाद को मुक्का मारा। मेघनाद भाग गया, क्योंकि लड़ना ठीक नहीं है, इसके मुक्का में ही खतरा है। अच्छा, हनुमान जी का लंका में नाम हनुमान जी नहीं था, मरकट था। मरकट का मतलब मारता भी और काटता भी, और तो नाम जान नहीं पाए, इसलिए उन्होंने अपना स्पेशल नाम रख रखा था। हनुमान जी का नाम तो जानते नहीं थे, हनुमान जी की कला को देखकर उन्होंने नाम रख दिया। बोले कौन है? बोले मरकट है। मरकट का मतलब बोले मारता भी है और काटता भी। हनुमान जी ने एक मुक्का मारा, मेघनाद घर चला गया। लक्ष्मण जी को हाथ में गोद में उठा करके लाए हनुमान जी, आहा, राम जी की गोद में डाल दिया। राम जी को, लक्ष्मण जी को देखकर रोने लगी, आंखों से आंसू बहने लगे। हे लक्ष्मण जागो, भैया जगो, आंखें खोलो। लेकिन लक्ष्मण जी बेहोश पड़े हैं।
आंखों से अश्रुधार बहने लगे। क्या किया जाए? सबने विचार करके कहा पूरी लंका में एक ही डॉक्टर है, सुसेन। अगर वो आ जाए तो दवाई का पता लग सकता है। कौन जाएगा लेने? हनुमान जी बोले कोई नहीं जाए, हम जाएंगे। राम जी बोले हाँ बहुत अच्छा, जाओ जाओ जल्दी जाओ। सुनो, जल्दी डॉक्टर को जल्दी ले आना, जल्दी ले आना वैद्य को। सुसेन वैद्य के घर पर हनुमान जी गए। हनुमान जी दरवाजे पर खड़े हो गए। हनुमान जी सोचने लगे करें क्या। मन में विचार करने लगी अगर इसको जगाएंगे ये जगेगा, इससे कहेंगे चलो, चला तो जाएगा हमारी धमकी में, एक दो मुक्का मारेंगे, थपाड़ा मारेंगे, लेकिन कहीं वहां जाके ये ना कह दे कि हम आला छोड़े आए, बीपी की मशीन छोड़े आए, दवाई वहीं धरी है, इंजेक्शन वहीं रखे, अंग्रेजी ना बोलने लगे। तो लक्ष्मण जी, हनुमान जी महाराज ने विचार किया सरकार, छोटे सरकार लक्ष्मण जी बेहोश हैं, तुरंत उपाय करना चाहिए। तो हनुमान जी ने वैद्य को नहीं जगाया, नहीं, पूरी डिस्पेंसरी उठा ली, पूरा मकान ही उठा के ले गया, ले आए हनुमान जी। तो किसी ने हनुमान जी से कहा कि आप मकान क्यों ले जा रहे हो? हनुमान जी बोले जैसे ही मकान ले जाएंगे तो एक फायदा ये होगा कि जैसे ही वो दरवाजा खोलेगा तो ये नहीं सोचेगा कि हमारे मकान को ले जाया गया, वो ये सोचेगा कि हमारे घर पे असब आए, क्योंकि वो तो सो ही रहा है, उसे थोड़ी पता कि चल क्या रहा है। तो हनुमान जी बोले ये फायदा है। हनुमान जी ने, अच्छा हमारे हनुमान जी की एक आदत है, कोई भी काम करते हैं थोक में करते हैं, फुटकर में नहीं करते। ना ना, फुटकर का कोई काम ही नहीं है, थोक में ही होना चाहिए। हनुमान जी से कहा कि वैद्य ले आओ, वो पूरी डिस्पेंसरी उठा के ले आए। हनुमान जी से कहा संजीवनी बूटी ले आओ, पूरा पर्वत ही उठा के लेके आ गए। हनुमान जी से कहा जानकी जी का पता लगाया, वे रावण की लंका ही जला के आ गए। हनुमान जी जो भी करते थोक में करते। आहा, हनुमान जी ने वैद्य के पूरे मकान को उठाया, सुसेन वैद्य के रामादल में लाकर रख दिया। दरवाजा खटखटाया, सुसेन वैद्य जागा, कौन? हनुमान जी बोले हम। दरवाजा खोलो फिर बताएं कौन। दरवाजा, अरे हमने तुम्हें देखा है। हनुमान जी बोले देखा होगा, हमारी लंका में जगह जगह फोटो चिपकी रहती, और यहाँ की ब्रेकिंग न्यूज में तो हम रहते ही तो यहाँ न्यूज लगातार अपनी वायरल होती रहती, तो हम देखे जैसे। नहीं नहीं नहीं, तुम वही बंदर तो नहीं हो जिसने पहली बार आके। हनुमान जी बोले बिल्कुल सही पहचान गए। अब पटर पटर बाद में करना, हमारी सुनो। हाँ, हमारे सरकार के छोटे भाई को शक्ति लग गई, जरा चेक करो कौन सी बीमारी। सुसेन वैद्य आया, लक्ष्मण जी, अरे ये तो बड़ी तेज शक्ति, बचना कठिन है। एक ही उपाय, क्या? प्रातः काल सूर्योदय होने के पहले अगर कोई संजीवनी बूटी लेकर के आ जाए तो प्राण बच सकता, नहीं तो कोई दूसरा रास्ता नहीं। मेरे प्रिय श्रोताओं, जबलपुर के पागलों, हम तुम्हें बताना ये चाह रहे कि हनुमान जी ने, राम जी ने ये लीला जानबूझकर करवाई। क्यों? कुछ लोग भगवान के भरोसे होते हैं, होना चाहिए, लेकिन जो चीज दवा से ठीक हो उसे दवा से ठीक करना चाहिए, जो कृपा से ठीक हो उसे भजन से ठीक करना चाहिए। ये संकेत है हनुमान जी, ये राम जी के स्पष्ट संकेत। क्या किया जाए? कोई अगर संजीवनी बूटी ले आए तो प्राण बच जाएंगे। आहा, लेकिन शर्त यह है, दूर है द्रोणागिरी, पर सुबह प्रातः काल सूर्योदय के पूर्व में लाना है। अब जाएगा कौन? हनुमान जी राम जी से बोले दो रास्ता है। क्या? बोले एक रास्ता तो ये है, हम आपको रोते हुए नहीं देख सकते, अगर तुम कहो प्रभु तो हम मौत को ही मार डालें। राम जी बोले उससे क्या होगा? बोले जब मौत मरी जाएगी तो लक्ष्मण जी पे थोड़ी आएगी। राम जी बोले लेकिन ये भी तो खतरा है। बोले क्या खतरा है? बोले तुम मौत को मार डालोगे तो लक्ष्मण जी तो बच जाएंगे, लेकिन बाकी भी तो बच जाएंगे, सो रावण भी तो बच जाएगा। हनुमान जी बोले हाँ ये तो खतरा है। बोले दूसरा रास्ता क्या है? बोले दूसरा भी रास्ता है। क्या? बोले इन्होंने कहा वैद्य जी ने कि सुबह तक सूर्योदय होने के पहले ले आओ। आप चिंता ना करो, सूर्योदय की हमें टेंशन नहीं है, क्योंकि उनसे हमारी बहुत पुरानी जान पहचान है। बोले किससे? बोले सूर्य भगवान से। बोले वे हमारे बारे में बचपन से जानते हैं कि हम उन्हें ब्रेकफास्ट में खा गए थे।
तब से हमारी उनकी मुलाकात है। और बोले हम दोबारा भी उनको मिलने गए थे, तब वो हमें पहचान गए थे। तो हमारे गुरुजी बहुत अच्छे हैं, सूर्य भगवान, आप उनकी टेंशन ना लो। हम उनको कह देंगे कि तुम्हें निकलना ही नहीं है, वो निकलेंगे नहीं। अगर निकलेंगे तो हम इस बार डिनर में पा जाएंगे। ब्रेकफास्ट ले लिया तो अब डिनर बाकी है, मौका बहुत बढ़िया, आप उनकी टेंशन ना लो। राम जी बोले ये भी की दिक्कत है। बोले क्या? बोले प्रकृति का नियम टूट जाएगा, हम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, हमारे कारण अगर ऐसा होगा तो मर्यादा टूटेगी, लोग हमें मर्यादा पुरुषोत्तम, तो फिर क्या उपाय है? आहा, राम जी ने कहा पवन तनय हो, तुम्हारी गति पवन के समान है हनुमान, तुम्हारा अनुमान गलत नहीं हो सकता। मेरे पागलो, मुस्कुराते हुए हनुमान जी से राम जी ने आंखें भरी हैं, फिर भी मुस्कुराते हुए कहा हनुमान तुम्हारे बल पर हमें भरोसा है, तुम सूर्योदय के पहले ही संजीवनी बूटी लेकर के आओ।